क्वेश्चन मार्क इट इज ए ऑपरेटर. ओके. इफ स्टेटमेंट कब यूज होता है? इवेलुएट द कंडीशन इन अ पैरेंथेसिस एंड इफ द रिजल्ट इज ट्रू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ द कोड. एल्स, अगर इफ आपका कंडीशन रिजल्ट फॉल्स देता है तो एल्स ब्लॉक में जाएगा. ओके. बट कंडीशन ब्रांचिंग इफ का कैसे वर्क होगा वो चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉम्प्ट कोई क्वेश्चंस पूछेगा आपको, अगर उस क्वेश्चंस का आंसर सही है तो आपका क्या रहेगा? आंसर अलर्ट बॉक्स में आएगा, नहीं तो एरर देगा. ठीक है. तो ये एग्जांपल मैं ट्राई करता हूँ. कंट्रोल सी. मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी बना कर रखे हुए इस पीडीएफ में. आप उसका 1 बाय 1 जाकर प्रैक्टिस करोगे फिर भी बेनिफिट मिलेगा. ठीक है. js new dot html. राइट क्लिक ऑन और एडिट विथ नोटपैड. ठीक है. विजिबल है सभी को? यस. Yes. लेट ईयर prompt in which year was ECMAScript specified published. अब कब हुआ ये मैंने आपको कल prompt बताया था. prompt दो पैरामीटर्स को चेक करता है. फर्स्ट एक आपका क्वेश्चन रहता है और उसका आंसर आप खुद देते हो. जो आंसर आप दोगे वो रिटर्न होगा और वो अगर इक्वल टू रहेगा तो अलर्ट पॉपअप होना चाहिए. तो जब भी हम हमारा कोड लिखते हैं डॉक टाइप डॉक टाइप CML. ठीक है. HTML और HTML इन बिटवीन. बॉडी टैग डायरेक्टली यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर. तो ये आपका ऑलवेज यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस में कोई भी लैंग्वेज का आप सही से टैग्स यूज कर सकते हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होते. तो इसके लिए आप क्या करो, पहले नोटपैड वर्क होता था बेसिकली, जो एडिटर है बेसिक एडिटर. अभी बहुत सारे हैं. विम आया. ओके. VIM वाला प्लस नोटपैड प्लस प्लस है ना. तो जो आपको प्रेफरेबल है वो यूज करो, या तो आप डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड का भी यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर. ठीक है. अब बॉडी के अंदर मैं क्या देता हूँ, पैराग्राफ क्लोजिंग पैराग्राफ. इसमें आप दे दो एक स्क्रिप्ट, इनको देना है. ठीक है. और इसको आप क्या करोगे, स्क्रिप्ट में ऐड करोगे. मैंने आपको प्लेस होल्डर बताया था स्क्रिप्ट का, ऑलवेज बॉडी के बाद दे देना. ठीक है. आपने इतना दिया तभी सफिशिएंट है. उसमें आपने एट्रीब्यूट्स ऐड किए तभी भी सफिशिएंट है. ओके. बोथ आर वर्किंग करेगा. ठीक है. अभी स्क्रिप्ट को आप क्या करो, आपके यहाँ पे कॉपी करो. ठीक है. और यहाँ पे पेस्ट कर देना. ठीक है. अब इसका इफ कंडीशंस का जो कंडीशनल ब्रांचिंग वर्क होगा वो कैसे होगा. अब ये आपने कंडीशन दे दिया है इफ कंडीशंस, उसके साथ अलर्ट. तो आप ऑल ब्रांचिंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जैसे इफ लगाया है, जिसका कंडीशंस ट्रू होगा उसके अकॉर्डिंगली ये काम करेगा. ठीक है. मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे 2020 देता हूँ. ठीक है. बोलते यू आर राइट और 2020. ठीक है. ऐसे में कोई ऑप्शंस प्रोवाइड करता हूँ, सेव करता हूँ और इस फाइल पे रन करते हैं. ठीक है. ये क्या पूछ रहा है, इन विच ईयर वाज ECMAScript 2015 स्पेसिफिकेशन पब्लिश्ड. अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 101, ये मुझे क्या देता है, यस
रिटर्न में फॉल्स देगा। अलर्ट पॉपअप आ गया क्या आपको? यस, देखो नहीं आया ना, फिर से रिरन करो। अगर मैं यहाँ पे 2020 देता हूँ, ओके करता हूँ, पॉपअप आ गया, यस, अलर्ट वाला, तो आपका ये आप कंडीशंस यूज कर सकते हो। अगर फिर से आपने उसको 2015 दे दिया, ये भी ओके हो रहा है, इसका भी पॉपअप आएगा, यस, यस और नो। जितनी इफ कंडीशंस लगाओगे ब्रांचिंग वाइज कंडीशनल, वो आपको वहां पे आउटपुट दे देगा। ये क्लियर है सभी को? यस एवरीवन, इफ कंडीशंस ब्रांचिंग कैसे वर्क होगा? इन द अबो एग्जांपल्स इक्वालिटी चेक करने में आपने क्या किया? इक्वल टू यूज किया, क्योंकि मैं नंबर दे रहा हूं तो इक्वल टू यूज करा, बट इट कैन बी मच मोर कॉम्प्लेक्स, है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अगर आपको नहीं कॉम्प्लेक्स चाहिए, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट द मोर देन वन स्टेटमेंट, वी हैव टू रैप आवर कोड ब्लॉक इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। अगर नहीं चाहिए, अगर आपको इफ ब्लॉक वन सिंटैक्स एग्जीक्यूट करना है आफ्टर द इफ के बाद आफ्टर वन सिंटैक्स एग्जीक्यूट करना है, तो आप ये यूज करोगे। अगर मल्टीपल यूज करना है तो आपका कर्ली ब्रेसेस ऑन होता है, ठीक है, यस। अब दूसरा ये आप जाकर चेक कर लेना, अगर आपको इफ कंडीशंस का यूज करना है तो आप क्या करो, इसको कॉपी करो, जो एग्जांपल आपने बनाया उसमें पेस्ट कर देना, ठीक है, सेव कर देना, ठीक है। और यहाँ पे लिखना इफ, और इफ में दे देना ईयर इज इक्वल टू 2020 और 15 दे दो, ठीक है। रिफ्रेश 2015, ओके, दिस इज करेक्ट, ओके, यू आर सो स्मार्ट, ठीक है। ऐसे दो प्रॉम्प्ट आएगा आपको, लाइन ऑफ सिंटैक्स, सॉरी, अलर्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बुलियन कन्वर्जन। बुलियन कन्वर्जन मतलब क्या? यस, टाइप ऑफ कन्वर्जन देखा आपने, तो यहाँ पे जीरो दिया तो इट इज ऑलवेज फॉल्स, ही फॉल्स नेचर देता है। अगर आपको ट्रू सेट करना है, अगर आपके पास कोई वैल्यू आता है, कोई भी वैल्यू आने दो, कोई भी, यस, वैल्यू आता है, तो वो ट्रू सेट करने के बाद आपको वैल्यू क्या आना चाहिए, है ना। और इसमें देखो इक्वेलिटी चेक कर रहा है, यस, और इसमें क्या कर रहा है? एल्स ब्लॉक यूज कर रहा है। तो ये अगर मेरा सही आंसर आता है ऑलवेज ट्रू, और फॉल्स आता है तो ये आंसर आता है ना। तो ये आप क्या करते हो? एल्स क्लॉज के अंदर यूज कर सकते हो, है ना। इफ एल्स, इफ ब्लॉक, करली ब्रेसेस ऑन करली ब्रेसेस क्लोज, मल्टीपल सिंटैक्स के लिए। इफ कंडीशंस में एक सिंटैक्स लिखना है तभी लिख सकते हो, मल्टीपल लिखना लिख सकते हो, और उसके साथ एल्स ब्लॉक। ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? यस, एल्स वाला कंडीशंस मिलेगा। सेवरल कंडीशंस, इफ एल्स मतलब क्या? देखो अभी आपका नेचर क्या रहेगा? इफ एल्स, मतलब ये इफ ब्लॉक चालू हुआ तो इफ कंडीशंस। फॉर एग्जांपल हम इफ एल्स का भी यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इफ एल्स भी यूज करवाता हूँ। इफ ईयर इज इक्वल टू 2015, एल्स इफ, इसके साथ एल्स इफ भी यूज कर सकते हो। ये कंडीशंस कब होता है? अगर आपको मल्टीपल्स यूज करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे देता हूँ 2020, यहाँ पे देता हूँ 2020, ठीक है, सेव करें। अब इसने क्या किया? मैंने अगर 2015 दे दिया तो ये आउटपुट देगा, अगर मैं 2020 दे दिया तो ये आउटपुट दे देगा, ठीक है। चेक करते हैं, अगर मैंने 2015 दे दिया मुझे पहला वाला इफ देगा, ओके। अगर मैंने 2020 वाला दे दिया तो 2020 वाला आउटपुट दे रहा है, यस और नो। तो ये इफ कंडीशंस, एल्स कंडीशंस आपको
एट ए टाइम डिजाइन कर सकते हो। इसको नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स। यहाँ तक कोई डाउट है? यस एनीवन? यस, सेवरल कंडीशंस के लिए आप इफ एल्स अलर्ट वगैरह यूज कर सकते हो, फिर से लास्ट में इफ भी यूज कर सकते हो, है ना, ग्रेटर देन का अकॉर्डिंगली यूज करना है वगैरह। कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क कब यूज करना है? यस, ये आपको यहाँ पे एग्जांपल में अपन ने देखा, सेम कंडीशनल वर्क करना है तो एक कंडीशनल ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली देखो, यहाँ पे हम जब भी एग्जिस्टिंग कोड के अंदर देखते हैं, अगर मेरा एज 18 से ज्यादा है, ठीक है, मैं एग्जांपल ऐड करता हूँ, ठीक है, 2 मिनट। न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, राइट क्लिक, एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस, कंट्रोल न्यू, HTML डायरेक्टली देना दे सकते हो या डॉक टाइप से देना है, डॉक टाइप से दे दो, कंट्रोल V। और यहाँ पे स्क्रिप्ट में अब मैं क्या करता हूँ, वो एग्जांपल ऐड करता हूँ। वो एग्जांपल क्या रहेगा, कंडीशनल ऑपरेटर्स का आप क्वेश्चंस मार्क का यूज कैसे करते हो उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। ओके, अभी आपने क्या किया, एक लेट नाम के इससे वेरिएबल डिजाइन किया, प्रॉम्प्ट डिजाइन करके ले लिया, एज में उसमें जो आप इनपुट दोगे, यहाँ पे एम्प्टी है, आप जो फिल करोगे वो एज के अंदर आएगा। यस, यस एवरीवन। यस, ठीक है, और मैं अलर्ट में यहाँ पे वैल्यूज दिखा रहा हूँ। अब मैंने क्या दिया, 18 से ग्रेटर हो तो ये वर्क होना चाहिए, है ना। तो अब इसमें मेरा एक ही इफ लूप के लिए कितना टाइम लगा, देखो 4-5 लाइन मुझे बनाना पड़ा। यस, 4-5 लाइन बढ़ाना पड़ा। जस्ट वन, वो मेरा फाइल कंट्रोल सी, फाइल दूसरा बना है, राइट क्लिक, ओपन विथ एडिट विथ नोटपैड, ठीक है, ठीक है। अब इस फाइल को रन करो, इसको आपको टर्नरी में चेंज करना है। अगर मैंने 20 दे दिया तो उसने क्या बोला, ट्रू। बट ये जो केस है इसमें क्या हुआ है, यस एवरीवन, ये जो केस है मैंने इफ कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ऐड कर दिया, तो वही केस हम रिप्लेस करेंगे सिंगल कंडीशन से, देखो ये वाले, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल C, कमेंट कैसे करते हैं इसको, फॉरवर्ड स्लैश, और इसके बाद ये इसको, कंडीशन क्या है, एज इज इक्वल टू, एज इज ग्रेटर देन 18, ओके, कंट्रोल V। पहला कंडीशन क्या है, अलाउड ट्रू, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करो, वैल्यू TRU ट्रू दे दो, नहीं तो फॉल्स। आप ऐसे भी दे सकते हो, आप ऐसे भी दे सकते हो, वोटिंग, ठीक है, डू नॉट वोट, ठीक है, यहाँ पे दे दो डू वोट, ठीक है, ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है, और इस रिजल्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे, एप्लीकेशंस को हम रन करेंगे, ठीक है। ये क्या पूछ रहे हैं, हाउ यू आर, हाउ ओल्ड आर यू, 23 वोट। अगर मैं वही 17 देता हूँ, ओके, डू नॉट वोट, यस,
तो ये सिंगल लाइन में कमेंट समझ में आया? यस, इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। इज दैट क्लियर? यस, ये एवरीवेयर है, जावा में भी है, अभी उन्होंने प्रोवाइड करवा दिया है, जावास्क्रिप्ट में भी प्रोवाइड करवा दिया है। कंडीशनल ऑपरेटर्स सिंगल लाइन में आपको यूज करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? यस एवरीवन, कोई डाउट्स है यहाँ पे? यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करके मल्टीपल सिंटैक्स का एक बार चेक कर लेना। अगर मल्टीपल सिंटैक्स देता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, नेक्स्ट। मल्टीपल, देखो यहाँ पे मल्टीपल का भी मैंने डिजाइन करा है। ठीक है, मल्टीपल देना तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये पहला कंडीशन, ठीक है, ये दूसरा कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन, इसके अकॉर्डिंगली भी दे सकते हो। ठीक है, ये अपन क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड बनाता हूँ, है ना, ज्यादा एक ही इसमें ही कंप्लीट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। JS PW4 कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड कंट्रोल C। भी इस कंडीशंस में थोड़ा सा जाकर चेक करो कि इन्होंने डिजाइन क्या किया है। एक एक लाइन को जाकर चेक करते हैं ना। प्रॉम्प्ट में क्वेश्चन पूछा उसने, प्रॉम्प्ट में क्वेश्चंस पूछा उसने ना, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, समझ जाएंगे। ठीक है, देखो प्रॉम्प्ट में क्या लिखा उसने, लेट अगर आपका एज 18 है या तो आप ग्रेटर देते हो। इसने क्या किया, एज अगर 3 से छोटा है तो हाई बेबी दिखना चाहिए। ओके, अगर एज आपका 18 से स्मॉल चाहिए तो हेलो दिखना चाहिए। अगर आपका एज 100 से स्मॉल चाहिए तो आपको ग्रेटिंग देना चाहिए, व्हाट अनयूजुअल एज, है ना, तो ऐसा आना चाहिए। तो ये आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल टर्नरीज ऑपरेटर्स का क्वेश्चन मार्क यूज कर रहे हैं, मल्टीपल्स, है ना। कंडीशंस के अंदर कंडीशंस, कंडीशंस के अंदर कंडीशंस, तो आप एक सिंगल लाइन पे भी कितना बड़ा भी कोड लिख सकते हो। अब इसमें जो आउटपुट दोगे वो मैसेज में आपका वहां पे डिस्प्ले करवाएगा। तो रिटर्न में जो वैल्यू आएगा, अगर आपका 3 से स्मॉल रहेगा एज, हाई बेबी आएगा। ग्रेटर 18 से 3 से बड़ा रहेगा और 18 से स्मॉल रहेगा तो हेलो आएगा, और 18 से ग्रेटर रहेगा और 100 से स्मॉल रहेगा भी आएगा। ठीक है? अगर मैं 2 देता हूँ, ओके ओके जस्ट मिनट, इस फाइल को रन करो। 18 है, अगर मैं यहाँ पे 2 देता हूँ, ओके, तो ये क्या बोल रहा है, हाई बेबी। दूसरा अगर मैं यहाँ पे 19 देता हूँ, ओके करता हूँ, तो ग्रेटिंग आ रहा है, तो 18 से ग्रेटर है। पॉज हो गया, स्क्रीन पॉज हो गया, ओके जस्ट 1 मिनट। एवरीवेयर को, एवरीवन को स्क्रीन पॉज है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके जस्ट 1 मिनट। मैं रीशेयर करता हूँ फिर से, अभी शेयर है क्या बता देना। ठीक है, विजिबल है? सर। ओके, जैसे मैं यहाँ पे 2 और 3 यूज करता हूँ तो ये क्या बोलता है, हेलो। ठीक है, हेलो, क्योंकि मेरा 3 से ग्रेटर आ रहा है ना, कंडीशन इक्वल टू लिखा रहता तो हाई बेबी आ रहता, है ना। फिर से जाओ, रिफ्रेश करो, एज मैंने 2 दे दिया, हाई बेबी आ गया। यस, अगर मैंने एज 17 दे दिया, ओके कर दिया, तो हेलो आ गया। अगर मैंने एज 18 से ग्रेटर देन दे दिया 20, तो क्या बोलता है, ग्रेटिंग।
यस। अगर ये इससे अलावा दे दिया, इसके अलावा दे दिया, मतलब फॉर एग्जांपल एक लास्ट में है 0 दे दिया मैंने, ओके, तो हाई बेबी आ रहा है, यस। तो ये कंडीशंस कब ट्रू होगा फिर, ये वाला व्हाट एन अनयूजुअल, ये कब कंडीशन ट्रू होगा, समझ रहे हो, यस। अगर ये तीनों केस फॉल्स होते हैं तो तीनों केस फॉल्स कब हो गए, यस, कब हो गए इस केस में बताओ। एज ग्रेटर देन 100। ये तो कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगा ना, यस, स्मॉलर देन वाला, ये भी स्मॉलर देन वाला, ये भी स्मॉलर। अभी जो मैक्सिमम 100 है ना, इससे अगर मैं ग्रेटर दे दूंगा, यस, गुड आंसर जो दिया सही दिया। इससे अगर ग्रेटर दे दूंगा तो अनयूजुअल्स बताएगा, यस। वो आप फॉलो करो। अगर मैं यहाँ पे 1 1 10 देता हूँ, ओके करता हूँ, व्हाट एन अनयूजुअल एज, ओके। तो ये कंडीशंस आपके कैसे वर्क हो रहे, टर्नरी मल्टीपल कंडीशनल ऑपरेशन से। टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते इसको जावा में, ओके, कंडीशनल ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं। ये क्लियर है, यस एवरीवन। ये कंडीशंस क्यों पढ़ा रहा हूं पता है, ये लगते टाइम बहुत इजी लगता है। इस कंडीशंस का यूज करके ही आपको जावास्क्रिप्ट के क्या क्या आपको मैसेजेस दिखाना चाहिए, डेटा कंडीशनल वाइज कैसे फ्लो मेंटेन करना है आप पेज पे, उसके कारण आपका ये वर्क होता है। तो इफ लूप, व्हाइल लूप, डू लूप जो रहेगा, डू व्हाइल केस, स्विच केसेस एक्सेट्रा, वो सब आपको इसमें आना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, आप इतना लिखने में से बेटर है वो एक लाइन में लिखो, यस। नो नॉन ट्रेडिशनल यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, ट्रेडिशनल यूज नहीं है, मतलब ये ऐसे आप ये दे सकते हो ना, ये थोड़ा सा जाकर चेक करो, ट्रेडिशनल वे नहीं है ना, तो उसके अकॉर्डिंग। लॉजिकल ऑपरेटर पता है, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, यस यस। Yes, sir. हाँ, तो ये मैं ज्यादा गो थ्रू नहीं करता हूँ, और एंड ये आपको पता है, ये अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तो इसके पास नहीं जाएगा, अगर ये फॉल्स रहेगा तो इसके पास जाएगा, यस। तो ये ऐसे वर्क करते चलेगा। एंड वाला भी पता है, दोनों बोथ ट्रू रहेगा तो ये आंसर ट्रू आएगा, अगर एक फर्स्ट फॉल्स रहेगा एक ट्रू रहेगा तो ऑलवेज फॉल्स रहेगा, ओके। ये कब यूज होता है, हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड सेम रहेगा, ट्रू ट्रू रहेगा तो हम उसको एक्सेस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ठीक है। इसमें ऑपरेटर्स हैं, नॉट, कल हमने नॉट वाला भी ऑपरेटर देखा था, यस, तो आप वो भी डिजाइन करके चेक कर लेना, ठीक है। नलिश ऑपरेटर्स, डबल डबल क्वेश्चन मार्क वाले है, कोलिस्किंग ऑपरेटर्स, कोलिसिंग्स ऑपरेटर्स, नलिश वाला, डबल मार्क। अब ये कब वर्क होता है, थोड़ा सा जाकर एग्जांपल में चेक करो। ए नॉट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यूजिंग ऑपरेटर ऑलरेडी नोज लाइक दिस, मतलब इसके अकॉर्डिंगली वो ऑपरेशंस आपको डिजाइन करता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली। तो आप ये जाकर थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंगली। मैं पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ाते बैठूंगा क्योंकि इसमें टाइम जाएगा अपना, आगे अपने को जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह डिजाइन करना है, चेक करना है ना, उसमें ज्यादा टाइम जाएगा फिर, है ना। ये दिखता उतना छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत लेंदी है और यूजफुल है, हर जावास्क्रिप्ट में ये यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो वो जाकर चेक कर लेना, और ऑपरेटर, एंड, नॉट इक्वल टू, नॉट एक्सेट्रा, ठीक है। व्हाइल लूप कैसे वर्क होता है, अब व्हाइल लूप में क्या रहता है, यस, अगर मुझे 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है तो मैं फॉर लूप यूज करूंगा। और व्हाइल लूप कब यूज होता है, जब मुझे कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगा, ऑलवेज ट्रू रहेगा, तो उस कंडीशन में मेरा व्हाइल लूप ब्रेक होते रहेगा, यस और नो, मतलब कंटिन्यूसली रन होते रहेगा। जैसे ये कंडीशन देता हूँ, ये 3 तक लूप स्टार्ट होगा, अगर मैंने इसमें दे दिया 1 is greater than 0 व्हाइल में, तो वो अनकंडीशनल, मतलब आपका जो लूप रहेगा वो क्या चले जाएगा, यस, लूपिंग में चले जाएगा, है ना। तो प्लस प्लस इंक्रीमेंट करके आप ये वाइल वाइल लूप के अकॉर्डिंगली चेक कर लेना लूप्स वगैरह। लूप्स कैसे रहते हैं, सेम अब जावा में जैसे यूज करते हो ना, सेम वैसे है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा उसमें ये नहीं है, सेम वैसे ही है, ठीक है। वाइल भी सेम है, फॉर लूप सेम जैसे आप यूज करते हो, बिगिन कहाँ से होना है, कंडीशन कहाँ पे, लास्ट स्टेप कहाँ पे जाना चाहिए, सेम जैसे आप जावा का यूज करते हो वही फॉर लूप्स यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
कंडीशंस आपको जो देना दे सकते हो, ठीक है। ठीक है, इसमें स्किपिंग पार्ट वाला तो हम यूज नहीं करेंगे, कोई ऐसे ज्यादा ये नहीं है, ठीक है। ब्रेकिंग द लूप, लूप ब्रेक करना है मतलब आपको एक ब्रेक स्टेटमेंट ऐड करना पड़ता है ना। अगर आपको कहीं पे ऐसा देखो, अब ब्रेक कहाँ पे वर्क होता है, कंडीशन ऐसे रहता है, डेटाबेस से चाहो या तो फॉर एग्जांपल अमेजोन का डेली कम से कम लाखों से ज्यादा रिक्वेस्ट आता है ना। यस, अब मुझे उस रिक्वेस्ट में से कोई ना कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फाइंड आउट करना है ना। तो मेरे पास सपोज 1 लाख डेटा है और मुझे मेरा डेटा 20,000 के नंबर पे मिल रहा है, मतलब 20,000 लेंथ पे मिल रहा है। तो तब मुझे 20,000 पे वो डेटा मिला, तो मैं उसको क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा। बाकी के मेरे को 80,000 लूप फिराने का कोई जरूरत है क्या? यस, यस और नो? Yes, sir. तो मैं क्या करूंगा, उसको ब्रेक स्टेटमेंट के साथ फॉलो करूंगा, तो मैं तब वो ब्रेक यूज करूंगा। तो ब्रेकिंग स्टेटमेंट वो हमारा वहां पे उसके लिए यूजेबल रहता है जहां पे हमें nth नंबर पे कुछ भी फाइंड आउट हो रहा है और हमारा nth नंबर से ग्रेटर आउटपुट्स प्रेजेंटेड है लूप में या तो डेटा में, लिस्ट में, कलेक्शन में, तब मुझे ब्रेक करना यूज रहता है। क्योंकि मेरा नंबर ऑफ इटरेशंस क्यों बढ़ा, मैं मुझे एग्जैक्ट डेटा मिल रहा है, उसके बाद वाला मैं क्यों चेक करूं? यूनिकनेस पे ही हम चेक करते हैं ऑलवेज। जैसे आधार कार्ड अगर मुझे जो अलोकेटेड है वो दूसरे पर्सन को अलोकेटेड रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो मेरा आधार कार्ड मिला, करोड़ों में से एक मिला, यस, या तो किसी एक का मिला, तो बाकी के मैं क्यों चेक करते बैठूं? उसको ब्रेक कर दूंगा उस लूप को, यस। तब मैं व्हाइल लूप में, फॉर लूप में ब्रेक यूज करता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू टू नेक्स्ट इटरेशंस मतलब क्या? अगर मेरा कुछ डेटा मिल रहा है और उस कुछ डेटा मिलने के बाद मुझे और कंडीशंस करना है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 मेरे को नहीं चाहिए, 5 नंबर से कंटिन्यू करना है, तो मैं 5 नंबर से कंटिन्यू करना है, तो मैं यूज करूंगा, ठीक है। ये स्किप करेगा, मतलब 2 मिला उसको। देखो ये कंडीशंस बताता हूँ, यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, ये ऐसे एज इट इज मैं रखता हूँ, जो देना दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेडिंग आ रहा है, ठीक है। 1 नंबर मिला, 2 को स्किप किया, वाई स्किप किया, 2%(2) = 0, ये कंडीशन मिला, तो उसने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू किया मतलब उसको स्किप कर दिया, आगे वाले के पास चला गया। यस और नो? यस। तो जो डेटा तुमको मिलता है, मैच होता है, वो दिखेगा नहीं और नेक्स्ट से कंटिन्यू होगा। क्लियर है? यस एवरीवन, इज दैट क्लियर? Yes, sir. कंटिन्यू का ये आपको जावा में भी यूज होगा, जावास्क्रिप्ट में भी यूज होगा। कंटिन्यू जावा में है कि चेक करो, पहले था, पहले था, अभी भी है क्या चेक करो, ठीक है। गो टू कांस्टेंट ऐसे भी थे, अभी यूज नहीं होते जावा में, गो टू कांस्टेंट। कंटिन्यू होगा तो चेक करो कहाँ पे किस केस पे यूज कर सकते हो, ठीक है। लेबल फॉर ब्रेक कंटिन्यू, लेबल्स यूज कर सकते हो, जावा में भी लेबल्स यूज कर सकते हो आप, ठीक है। जावा में भी लेबल्स यूज कर सकते हो। फॉर लूप को अगर आपने लेबल लगा दिया, नाम दे दिया कुछ, उस आउटर फॉर लूप, इनर फॉर लूप ऐसे दे दिया, तो जो आपका फॉर लूप आप स्टार्ट कर रहे हो ना, यस, रन कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, इनपुट ब्रेक आउटर, मतलब यहाँ पे ब्रेक कर दिया आपने, आउटर फॉर लूप ब्रेक करना है, सिर्फ इंटरनली स्टार्ट होगा। तो आप क्या कर सकते हो, किस लूप को नेम दिया है उस लूप को आप ब्रेक कर सकते हो, वहां से कंटिन्यू कर सकते हो, तो ब्रेक के साथ यूज कर सकते हो, लूप का नाम लेबल नेम, कंटिन्यू के साथ लेबल नेम, आप यूज कर सकते हो विद द कंडीशंस। इज दैट क्लियर? यस एनीवन? तो ये आपको जाकर यूज कर लेना, ये लॉजिकल्स में आता है ना, ये जावास्क्रिप्ट में भी आता है, सब में आता है, तो ये लॉजिकल है। हर एक वेरिएबल्स को, हर एक लूप को कंडीशनल लूप बोल सकते हैं, इसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो आप वो चेक कर लेना, जाकर प्रैक्टिस कर लेना, जाकर चेक करना मतलब प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा अच्छे से। स्विच केस कब यूज करते हैं, आप कभी एटीएम्स में जाते हो, यस, एटीएम कार्ड में जाकर आप क्या करते हो, ये कंडीशंस का मैं आपको स्विचिंग का ना एग्जांपल एक बनाऊंगा, ठीक है। स्टेटमेंट कभी भी हमारा जब भी वर्क होता है, एक तो इंटीजर में रहेगा या तो स्ट्रिंग में रहेगा, यस। तो स्विच केस अगर मैं कहीं पे यूज करता हूं, स्विच केस कहीं पे मैं यूज करता हूं, यस, तो स्विच केस के अंदर बैंक स्टेटमेंट का, सॉरी, एटीएम मशीन का सबसे अच्छा एग्जांपल है। अब एग्जांपल क्या है,
जब भी मैं स्टेट बैंक में जाता हूँ तो मुझे बैंक का मिनी स्टेटमेंट चाहिए मेरा, तो मैं मेरा कार्ड इंसर्ट करने के बाद वहां पे मुझे स्टेटमेंट में क्या आते हैं, यस, स्विच केसेस के जो केसेस आते हैं ना, मेन्यूज आते हैं, मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो बैंक स्टेटमेंट का अंदर वो मिनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर मुझे स्लिप मार के दे देगा प्रिंट आउट करके। तो वैसे जब मैं लूप फिराऊंगा तो मैं जो इनपुट दे रहा हूँ वो एक्स में इनपुट आता है और उसके अकॉर्डिंगली केस मेरा एग्जीक्यूट होता है। तो ये स्विच केसेस का उसके अकॉर्डिंगली काम होता है, जो यूजर इनपुट देगा वो केस एग्जीक्यूट होगा। तो ये ऐसा बैंक स्टेटमेंट में यूज होते हैं स्विच केसेस वगैरह, है ना। या तो कहीं पे आपको कॉल आता है, 1 प्रेस करो तो आपको ये ट्यून लगेगा, 2 प्रेस करो तो आपको ये ट्यून यूज होगा, ऐसे, है ना। तो ये उसके केसेस पे यूज होता है प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये अपन एग्जाम्पल के तौर पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। कंट्रोल सी, इसके बाद यूज करो कंट्रोल वी। 2 + 2 कितना, 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, मतलब एग्जैक्टली ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल यस, रिफ्रेश करो, ओके ओके, 1 2 एग्जैक्टली के पास चला गया, मतलब उसको डायरेक्ट मिला। 2 कंडीशन चेक किया उसने, देखो फॉर लूप के अंदर वाला भी एग्जैक्टली कर दिया उसने, यस और नो। हर एक फॉर लूप के बाद एग्जैक्टली ला कर दे रहा है, एक 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 बात, है ना। तो मतलब क्या हो रहा है, ये जो कंडीशंस है ये अलर्ट के बाद इसके पास जा रहा है। तो आप ये फॉर लूप को क्या करो, यस, इसके बाद आप यूज करो, वो उसके अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है। ये फॉर लूप के अंदर वर्क हो रहा है कर्ली ब्रेसेस में। पेस्ट करते वक्त मुझे गलत जगह पे पेस्ट हुआ, अकॉर्डिंग, ओके, रेटिंग 1 3 5 7 एग्जैक्टली, ठीक है, यस। तो आप ये स्विच केसेस का भी वर्क कर सकते हो। प्रिंसिपल्स है, जैसे आपको केस आएंगे, जैसे आपका सिनेरियो रहेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो यूज कर सकते हो। ग्रुपिंग केस भी यूज कर सकते हो। ग्रुपिंग केस मतलब, यस, several variants of a cases which share the same code can be grouped। मतलब आप क्या करो, 3 and 5 सेम कोड यूज करेगा, आप उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो, यस। ग्रुपिंग के भी, इज दैट क्लियर, यस। टाइप ऑफ मैटर्स ये थोड़ा सा पढ़ लेना। मैटर्स मतलब क्या है, तो उसमें क्या डिजाइन करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आज हम ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल ऑपरेशंस, लूपिंग, ये सब आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स कैसे डिजाइन करते हैं, डेटा टाइप्स कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आपका बैकएंड से जो डेटा आता है वो लिस्ट आएगा, अरे आएगा, ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में आएगा, उसको आप इटरेट कैसे करोगे, उसमें से की पेयर में से वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, वो चेक करना पड़ेगा, है ना। वो ऑपरेशन अपने को आना जरूरी है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जितना हम पढ़ेंगे उतना कम है जावास्क्रिप्ट में, 1 बाय 1, क्योंकि बहुत लेंदी, 2015 को डिजाइन हुआ है वो, है ना। ECMA स्क्रिप्ट के बाद 7 साल हो गए उसको। ECMA स्क्रिप्ट, उससे पहले अलग था, JS था, ठीक है। ठीक है, चलो आज इतना रखते हैं।